सो इस लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है रेजिस्टेंस इन सीरीज़, यानी जिस तरीके से हम लोगों ने कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन बनाया था सीरीज़ और पैरेलल का, वैसे ही एक कॉम्बिनेशन हम लोग बनाएंगे रेजिस्टेंस का। वहाँ पर रेजिस्टेंस को हमने पहले सीरीज में लिया था, फिर क्या लिया था, पैरेलल में लिया था। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब रेजिस्टेंस को सीरीज में लेंगे और फिर फाइंड करेंगे कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है। क्लियर। एक चीज़ और कि रेजिस्टेंस सीरीज़ में है या पैरेलल में है, ये आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि सर्किट आपको गिवन रहेगा, उसमें कौन सा सीरीज़ में है कौन सा पैरेलल में, ये नहीं पता होता। तो उसकी कुछ जो है बेसिक टर्म्स होते हैं, उससे पहचाने जाते हैं। क्या होते हैं, कह रहा है इफ़ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, एक दूसरे के एंड टू एंड जुड़ा हो, लेकिन पैरेलल में भी होता है तो एंड टू एंड दिखते हैं, एंड टू एंड, सो डैट द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच वन। यही ध्यान देना है, ऐसा कॉम्बिनेशन हो जिसमें करंट डाइवर्ट ना हो रहा हो, डिवाइड ना हो रहा हो, बल्कि सब में एक ही करंट जा रहा हो, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक सीरीज़ सर्किट। क्या कहलाता है, सीरीज़ सर्किट। कैसे, जैसे मैं एक कॉम्बिनेशन बना के देखता हूँ। मान लीजिए ये हमने एक रेजिस्टेंस बनाया, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, कनेक्ट हो गए। इट इज़ द R1, R2 एंड R3। इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं किसी एक बैटरी से। अब देखिए ये V पोटेंशियल से बैटरी जुड़ा हुआ है, इसमें क्या फ्लो होगा, एक I करंट फ्लो होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ क्लियर दिख रहा है कि जो करंट इस R1 में फ्लो होगा वही करंट R2 फ्लो होगा और वही करंट R3 फ्लो हो रहा। तो ये एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, एक ऐसा रेजिस्टेंस फाइंड करना है जो इन तीनों को हटा देने के बाद उसको लगा दें, तो जो इफ़ेक्ट ये तीनों मिल के प्रोड्यूस कर रहे थे वही इफ़ेक्ट वो अकेला प्रोड्यूस करेगा। हाँ, ये चीज़ आती कैसे है, यही में सीखना है। कैसे करेंगे समझिएगा। जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है तो उस पर पोटेंशियल सभी अलग अलग रेजिस्टेंस पर अलग अलग होता है, इंडिविजुअल पर सेम नहीं होता। यानी इस रेजिस्टेंस के जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V1, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा V2, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा V3। क्लियर। और अगर ओम्स लॉ देखा जाए, बाई ओम्स लॉ क्या हम कह सकते हैं, V1 इज इक्वल टू IR1। सही है, V1 इज इक्वल टू IR1। इसके लिए सेकंड के लिए क्या कर सकते हैं, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। क्लियर। और अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात क्या है, पूरे की बात की जाए, है ना, इफ़ RS इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये है कि मान लो ये तीनों को हटा करके कोई एक RS वैल्यू का एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए, RS वैल्यू का एक रेजिस्टेंस लगा दें, तो उस वक्त ओम्स लॉ लगाएंगे तो कैसे लगेगा, पूरे सर्किट पर क्या लगेगा, V इज इक्वल टू IRS लगेगा। सिंपल सी बात है, V इज इक्वल टू IRS। क्लियर। तो ये तो हमने इंडिविजुअल पर अलग अलग लगाया, और ये किस पे लगाया, पूरे सर्किट पे लगा दिया। अब ज़रा इसमें क्या होता है, इसमें जो पोटेंशियल होता है ना वही तो डिवाइड हुआ है इसमें, यानी दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल ईच पोटेंशियल। क्लियर। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप across each resistance। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू अभी नहीं लिखिए, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये तीनों वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो V इज इक्वल टू, इसकी भी वैल्यू पुट कर दीजिए, IRS यहाँ से, इसकी वैल्यू यहाँ से IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन लेंगे, कट जाएगा, ये आ जाएगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी सीरीज़ में अगर कॉम्बिनेशन बनाए जाए और जितने रेजिस्टेंस हम जोड़ेंगे
उसमें क्या होगा, उसका इक्विवेलेंट उन तीनों के अलजेब्रिक सम होगा, सीधे सीधे सिंपल सम कर दीजिए। और अगर n नंबर ऑफ वो क्या हो तो क्या करेंगे, प्लस डॉट 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 Rn कर देंगे। यानी जितने सीरीज़ में हैं आप क्या करिए, उसे ऐड करते जाइए, जोड़ते जाइए, हो जाएगा। इससे इसके लॉज क्या हैं, इसमें सीखा क्या हमने, ये समझिए। जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो किन बातों का याद रखेंगे, यही ध्यान देने वाली चीज़ें। एक तो सबसे पहली बात यह ध्यान देना है कि जो करंट होगा वो तीनों रेजिस्टेंस से सेम फ्लो होगा। करंट क्या होगा भाई, तीनों रेजिस्टेंस से सेम फ्लो होगा। करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, पहली बात तो ये होगा। और दूसरी बात ये जो मैंने लिखा, पोटेंशियल अलग अलग होगा लेकिन सबका जो टोटल पोटेंशियल होगा वो इसके पोटेंशियल के बराबर होगा, ये दूसरी बात है। यानी ये न्यूमेरिकल में हम लगा सकते हैं, ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, V = V1 + V2 + V3। और तीसरी बात क्या है कि इसका जो इक्विवेलेंट आएगा, ध्यान दीजिए, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इन तीनों में जो लार्जेस्ट होगा उससे भी ज़्यादा होगा। अगर ये 3, 4 और 5 है तो सबका सम कितना हुआ, 3, 4, 7, 7, 5, 12। यानी जो रिजल्टेंट आएगा वो उन तीनों में जो सबसे बड़ा होगा उससे भी बड़ा होगा वो। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ग्रेटर देन लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्लियर, बात समझ में आ गई। ये तो बात हो गई पोटेंशियल की, जिसमें हमने ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात हो गई, सीख लिया हमने। अब आइए ज़रा इसमें हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। किसको देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को, वो भी सीख लीजिए एक साथ, फिर इस पर न्यूमेरिकल लगाते हैं। इधर देखिए, बोर्ड पर देखिए भाई। पहली बात तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानने का तरीका क्या है, वो ये है रेजिस्टेंस पैरेलल इफ़ इसमें यह है कि इफ़ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स सो डैट ईच ऑफ देम प्रोवाइड्स ए सेपरेट पाथ फॉर करंट। उसमें करंट का एक ही पाथ था, अभी आ रही, ठीक है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ये था कि करंट सब में क्या होता है, सेम फ्लो करता था, एक ही पाथ था। यहाँ क्या है, सेपरेट पाथ है। क्या है इसमें, सेपरेट पाथ है ना, फॉर करंट, देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। चलो कॉम्बिनेशन बना था। अब आ रही है बारी, देखिए अब आ रही है। आयशा अब आवाज़ आ रही है। वो एक्चुअल में कॉल आने लग रही थी ना मोबाइल पर, इसलिए। ठीक है, मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा था। ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कैसे समझेंगे। ये R1, R2, R3 क्या कह रहा है, जो करंट का पाथ हो ना वो तीनों के लिए अलग अलग हो। अब देखिए यहाँ बैटरी लगा है तो यहाँ पर क्या होगा, करंट होगा I। यही करंट आगे जा कर के यहाँ तक पहुँचा, सेम करंट, लेकिन आगे जा कर के तीनों में सेपरेट होगा, डिवाइड होगा। ये चीज़ डिविजन उसमें नहीं हो रहा था। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा I1, यहाँ हो जाएगा I2 और यहाँ हो जाएगा I3। क्लियर, और तीनों फिर आगे जा कर के मिल जाएंगे, फिर से I हो जाएगा। ये होगा आइडेंटिफिकेशन का तरीका, पहचानने का तरीका। पहचान लेंगे इसे। पैरेलल में क्या होता है, करंट सब में अलग अलग फ्लो होता है और सीरीज़ में करंट सेम फ्लो होता है। और भी कुछ तरीके होते हैं, वो सीधे सीधे हम लोग सीखेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका ये है। पहली बात तो यहाँ पोटेंशियल तीनों में अलग था, यहाँ पोटेंशियल, यही पोटेंशियल तीनों में सेम होगा। तो तीनों में लेकिन क्या है, करंट अलग है। तो क्या करो, करंट का फॉर्मूला लिख लो। I = V/R1 होता है ना, V/R। तो पहले में I1 है तो यहाँ हो जाएगा V/R1। दूसरे में है I2 = V/R2 और यहाँ लिख लेते हैं I2 = V/R2 एंड I3 विल बिकम V/I3। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा, कोई डाउट तो नहीं। यहाँ से हमने तीनों करंट लिख लिए। अच्छा, इक्विवेलेंट की बात की जाए, अगर हम लोग यहाँ पर इफ़ RP
इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वहाँ मैंने लिया था RS, मैंने कहा था इन तीनों को हटाओ और RS लगा दो, सेम इफेक्ट। मैं यहाँ कह रहा हूँ इन तीनों को हटाओ और एक रेजिस्टेंस लगा दो RS, RP। तो जब तुमने एक लगा दिया तो करंट क्या बचा I, रेजिस्टेंस क्या हुआ RP और पोटेंशियल क्या हुआ V। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं फिर I इज इक्वल टू V अपॉन RP। बात समझ में आ रही? पोटेंशियल तो वही है, इन तीनों को हटाया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, वो उस वक्त कैसा बनेगा, वो ऐसा बन जाएगा, ये बन गया V I और ये बन गया RP। अब इसके लिए तो ये लिख ही लोगे, सिंपल सी बात है। क्लियर है? क्या यही I इन तीनों को इक्वल है, सम है? हाँ, क्या हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यही I तो डिवाइड हुआ है तीनों में, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे। I की वैल्यू ये है V अपॉन RP इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, V अपॉन R2 एंड V अपॉन R3। देखिए यहाँ से V हम कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। RP is the equivalent resistance। RP is the equivalent resistance, है ना? आइए ज़रा इसकी एनालिसिस भी कर लें कि हमें न्यूमेरिकल लगाते हुए किन बातों का याद रखना है। वहाँ हमने क्या कहा था, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इन सेम। यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, हाँ, पोटेंशियल थ्रू या अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम। देखिए इस पर पोटेंशियल V है, इस पर भी V है, इस पर भी V है, लेकिन वहाँ V नहीं था, V1 V2 V3 था, ठीक है। लेकिन करंट क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। एक चीज़ और ध्यान दो भाई, पहले इधर देखो, मैंने यहाँ क्या लिखा था, पोटेंशियल जो होगा अगर तीनों का अलग अलग जोड़ दो तो टोटल पोटेंशियल के बराबर होगा। यहाँ उसकी जगह क्या होगा, करंट होगा, वहाँ क्या होगा, करंट। ये जो लिखा है ये देखो, यानी तीनों का, चारों का, पांचों का, जितने भी हैं सबके करंट को जोड़िए तो टोटल करंट के बराबर हो जाएगा, ये इसमें आएगा। एक चीज़ और, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इंडिविजुअल लोएस्ट वाले से भी कम आएगा। उसमें जो रिजल्टेंट था RS वो इंडिविजुअल लार्जेस्ट वाले से भी ग्रेटर था। बस समझ में आ रही? जैसे कैपेसिटेंस में बढ़ा था, सेम वैसे ही, है ना। चलिए नोट कर लीजिए, फिर न्यूमेरिकल लगाते हैं इस पर। एक चीज़, ये पॉइंट्स दोनों नोट कर लीजिए आप लोग, ये 2 पॉइंट्स हो गए, है ना। और उसके बाद जो पॉइंट्स मैंने समझाए हैं वो मैंने लिख भी दिए हैं, ये 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है, इम्पोर्टेंट में। एक चीज़ और, जब हमें कोई 2 रेजिस्टेंस ही पैरेलल में डायरेक्ट दिए बनो, है ना, 2 ही रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में जुड़े हैं, तो डायरेक्ट ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं करंट के लिए, टाइम सेविंग के लिए। क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू R2I अपॉन R1 प्लस R2, यानी दोनों का रेजिस्टेंस में इंडिविजुअली अलग अलग करंट कितना फ्लो हो रहा है वो फाइंड करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई? इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर न्यूमेरिकल लगाते हैं। हाँ आयशा बताइए क्या कह रही? तो हम लोगों ने सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले डिराइव कर लिए और ये जान भी लिया कि आखिर उसमें उसके लॉज क्या होते हैं, है ना। अब मैं पहला क्वेश्चन आपको सिखाने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन के ज़रिए आप सीखिएगा कि सीरीज़ और पैरेलल, पहली बात तो पहचाने कैसे जाएंगे, और दूसरी बात फार्मूला बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में लगाया कैसे जाएगा, ये सारी चीज़ें सीखिए, ठीक है। ध्यान दीजिए इधर, सुमित आप भी देखिए, देखो यहाँ बैटरी लगाए, चलना किधर से ये समझना, बैटरी से चलो, लेकिन कैलकुलेशन हमेशा पीछे से करो। स्टार्टिंग होता है बैटरी, स्टार्टिंग पॉइंट है बैटरी, लेकिन कैलकुलेशन बैटरी से मत करो, एकदम आखिरी में चले जाना। देखो कैसे, बैटरी से चलोगे तो यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज वाला टर्मिनल है, ये नेगेटिव,
तो जाहिर सी बात है यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट यहाँ तक आया, अब ये करंट आकर के यहाँ डिवाइड हो जा रहा। क्या हो रहा भाई? करंट क्या हो रहा? डिवाइड हो रहा। करंट डिवाइड होते ही आप समझ जाइए यहाँ कुछ पैरेलल वाला मसला आ गया। लेकिन हम जब आगे जा रहे हैं तो लग रहा है कि ये दोनों तो पैरेलल हैं आपस में, क्योंकि यहाँ करंट अलग चला गया, यहाँ करंट अलग चला गया, लेकिन यही करंट फिर इसमें भी तो गया। तो क्या ये दोनों आपस में सीरीज़ में हुए? हाँ, सीरीज़ में हुए। अच्छा, फिर जब आगे गए तो यहाँ बी पॉइंट पर देख रहे हैं कि एक करंट और चली आ रही है इधर से और यहाँ आकर के मिल जा रही। इसका मतलब आगे कुछ पैरेलल वाला फिर मसला है। मतलब कि ये जो सर्किट है, कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज़ और पैरेलल दोनों को मिलाकर बना है। कोई भी सर्किट ज़रूरी नहीं कि पूरा सीरीज़ में हो या पूरा पैरेलल में हो, बल्कि सीरीज़ और पैरेलल का कॉम्बिनेशन मिलेगा। अब आप उसमें देखना पड़ेगा कौन कौन आपस में सीरीज़ में है, कौन कौन आपस में पैरेलल में है। क्लियर? एक बात तो ये समझ में आ गई। अब मैंने अब दूसरी बात कही थी क्या, पीछे से चलना। तो देखो क्या करो, पहले इन दोनों को सॉल्व करो। देखो ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में सीरीज़ में हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करके इनकी जगह कोई एक लगा दो। अब एक बात समझो कि जब हम इन दोनों को देखते हैं तो ये सीरीज़ में है, इनका रिजल्टेंट कितना होगा? 60 हो जाएगा भाई, सीधे सीधे जोड़ देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को हटा करके यहाँ मैंने रिजल्टेंट लगा दिया एक, ऐसे करके, और ये हो गया 60 ओम का। सॉल्व हो गया, आधा काम हमने कर दिया। अब देखो क्या ये दोनों आपस में सीरीज़ में है? नहीं। करंट यहाँ से आया, इधर चला जाएगा और इधर चला जाएगा, आपस में सीरीज़ में नहीं। लेकिन दोनों पैरेलल में हैं। अब पैरेलल में दोनों जाने के बाद क्या आगे जाके मिल जा रहे हैं? हाँ, मिल जा रहे हैं। तो क्या बचा? दो रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में हैं। दो रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में, कोई तीसरा बचा नहीं। तो क्या करो, इसको सॉल्व कर दो। अब एक बात बताओ, जब पैरेलल का फॉर्मूला लगाओगे तो वो होता है 1/RP = 1/R1 + 1/R2। इसमें ना रख के इसको मत सॉल्व करो। ऐसे क्या करो समझो, इसको क्या करो, इसको ज़रा सॉल्व करके देखो। 1/RP = ये हो जाएगा R1 R2/R1 + R2। पलट दो, RP = R1 + R2/R1 R2। ये फॉर्मूला लगाया करो, ये फॉर्मूला मत लगाना। जब दो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हो, पैरेलल में हो, तो ये मत लगाओ, ये लगाओ डायरेक्ट। क्यों LCM लेकर के बार बार सॉल्व करने जाओगे और पलटने का झंझट लोगे? इसको पलटना है, समझ गए कि नहीं? जब दो रेजिस्टेंस हो, दोनों पैरेलल में हो, तो क्या करना, इन दोनों के LCM लेके मत सॉल्व करना, सीधे फॉर्मूले में रखो। फॉर्मूला क्या है? ऊपर जोड़ना है, नीचे मल्टीप्लाई करना है। क्या उल्टा हो गया क्या? ओह सॉरी वही मैं कह रहा हूँ कुछ। हाँ, R1 + R2, R1 R2, यहाँ हो जाएगा R1 R2 और नीचे R1 + R2। तो अब क्या करना है, हमें नीचे जोड़ना है और ऊपर मल्टीप्लाई करना है। अब देखो आ जाते हैं, RP क्या हो जाएगा? 60 × 30/60 + 30। ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत मिलेंगे। ऊपर 1800, नीचे 90, सीधे सीधे 20 आएगा। आ गया? ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कब? इन दोनों को हटा दो, खाली ये लगा दो। पूछा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। एक बात बताओ, R पता है, V पता है, तो I पता चलेगा। I क्या हो जाएगा? I = V/RP। ये वाला रखेंगे क्योंकि यही एक रेजिस्टेंस लगा है। देखो अगर मैं सर्किट को और छोटा करूँ तो क्या बन जाएगा? ये रहा RP, ये रहा वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, और ये रहा करंट। बस ये सर्किट है, इसमें लगा दो ओम्स लॉ। I = V/R। यहाँ पर क्या है 2/20, काट दोगे क्या आ जाएगा 0.1 एम्पियर आंसर। क्लियर? तो इसमें हमने 2-3 बातें सीखी। क्या सीखा? एक तो सर्किट में सीरीज़ पैरेलल दोनों आ सकते हैं, अक्सर आते भी हैं। कहाँ से सॉल्व करना है? बैटरी से नहीं, पीछे से। पीछे से छोटे छोटे टुकड़ों में सॉल्व करो, छोटे छोटे टुकड़ों में सॉल्व। एक बड़ी फौज आई है, बड़ी फौज से एक साथ मत लड़ो, छोटे छोटे 2-4 आदमी खींच लो मार दो, 2-4 आदमी खींच लो मार दो। हमने क्या किया? पीछे से रेजिस्टेंस सॉल्व किया, फिर आगे बढ़े, फिर सॉल्व किया, फिर आगे बढ़े, ऐसे करेंगे। क्लियर?
इसको नोट कीजिए। उसके बाद तीसरा ये सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए आप लोग। तो न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, इसको सॉल्यूशन देख लीजिए। कह रहा है डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर R1, जो R1 18 ओम का रेजिस्टर है उसके अकॉर्डिंग हमें V1 कैलकुलेट करना है। ये V1 होगा इसके क्रॉस, तो हमें V1 कैलकुलेट करना है। इन द सर्किट गिवन बिलो EMF यानी वोल्टेज गिवन है 60 वोल्ट, R1 18 वोल्ट जिस पर हमें कैलकुलेट करना है, और R2 10 ओम है, और बाकी R3 R4 की वैल्यू गिवन है 5 ओम एंड 10 ओम। तो जाहिर सी बात है जो हमें V1 आएगा वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो होगा IR1, पहली बात तो ये होगा। अब हमें V1 कैलकुलेट कर लिए, I और R1 की ज़रूरत है। R1 यहाँ पर गिवन है 18 ओम, लेकिन हमें I नहीं पता, और ये जो I होगा वो पूरे सर्किट का एक तरीके से जो बैटरी से निकलते ही करंटों को वो होगा। क्यों? देखिए ये जो करंट यहाँ से निकला वो यहाँ I पहुँचा, ये I जा कर के बाद में डिवाइड होगा, यानी R1 में जो करंट जा रहा है वो I जा रहा है, I1 I2 वगैरह नहीं जा रहे हैं बल्कि I जा रहा है। I का मतलब है कि टोटल सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और पोटेंशियल होगा उसके अकॉर्डिंग जो करंट फ्लो हो रहा वो हमें देखना होगा। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सर्किट का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। वो मैंने आपको बताया था कैसे करना है। स्टार्टिंग बैटरी होगी और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट होगा वहाँ सॉल्व करेंगे। तो पीछे से चलो, यहाँ से R3 R4 हमें साफ दिख रहा है ये सीरीज़ में है, दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 + 10 15। ये जो 15 होगा ये इस 10 के साथ पैरेलल होगा, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 15 × 10/15 + 10, ये आ जाएगा 6, 150/25, ये आ गया हमारा 6। ठीक है, तो मैं इसको कह देता हूँ RP क्योंकि पैरेलल इक्विवेलेंट आया। ये जो 6 आया, ये जो 6 इस 18 के साथ क्या होगा, सीरीज़ में होगा, तो यानी इनका जो इक्विवेलेंट RS आएगा वो 18 + 6 24 ओम आएगा। तो ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पर। अब हमें करंट पता करना है, तो क्या होगा, I = V/RS। V की वैल्यू हमारे पास है 60 और RS 24, ये कितना आ जाएगा 2.5, है ना, सही आ रहा, हाँ 2.5 एम्पियर। अब ये 2.5 एम्पियर आ गया, सीधे सीधे इस फॉर्मूले में रख दिया जाए। V1 = IR1 2.5 × R1 18 मल्टीप्लाई करेंगे 45 वोल्ट आ जाएगा, ये होगा आंसर। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या सीखा है वो ध्यान देना। इस क्वेश्चन में सीखा है कि ये जो I होगा ये देखना पड़ेगा हमें। ज़रूरी नहीं कि हर न्यूमेरिकल में आप V1 = IR1 लगा दें, आपको सर्किट में देखना पड़ेगा कि उस रेजिस्टेंस में कौन सा करंट जा रहा। अगर वो हमसे पूछ लेता R2 कि R2 के अक्रॉस V2 पोटेंशियल बताइए, तो इसमें क्या लगता, V2 = IR2, और ये जो I होता, I जाकर के मान लीजिए इधर चला गया I1 और इधर चला गया I2। अब हम आपको यहाँ I2 निकालना पड़ता, जब आप I2 निकालेंगे तब V2 निकलेगा यहाँ पर। क्लियर? ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, चलिए नोट कीजिए और तीसरा न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए।